Hello everyone, welcome to our virtual space. This is Kunal, a final year MBBS student in IMS BHU. और ये वीडियो एक स्कैम के ऊपर है जो मैं रिसेंटली आई गॉट स्कैम्ड। ये मैं इसे इस तरह से टाइटल दूंगा कि ₹5 स्कैम। हुआ क्या कि मेरा अभी तो एग्ज़ाम चल रहा था और मैं काफ़ी मतलब थोड़ा बिजी रहता था कि कि डिलीवरी बॉय कब आएगा नहीं आएगा उतना मेरे को नहीं सोचना था इसके बारे में। बट मैं ना रिसेंटली अभी एक क्रेडिट कार्ड मंगा रहा था ब्लू डार्ट से। फाइन। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं ना सोचा कि कॉल कर लूँ क्योंकि वहाँ पे दिखा रहा था डिलीवरी बॉय इज़ आउट फॉर डिलीवरी। ठीक है, वहाँ पे स्टेटस जो ब्लू डार्ट का चेक होता है। तो मैं जब वहाँ से गया फिर मुझे वो उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मैं क्या किया कि गूगल पे जाके सर्च करा ब्लू डार्ट का वो क्या कहते हैं टोल फ्री नंबर, वहाँ पे कॉल करने का कोशिश करा और फिर इट गॉट डाइवर्टेड टू सम थर्ड पार्टी नंबर। ठीक है, और वहाँ पे वो लोग मतलब इतने घटिया तरीके से किए कि वो बोले कि सर आपका ना पिन वेरीफाइड नहीं है, या फिर कि आप ना ₹5 पे कर दो मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ। आई नो, मतलब पता नहीं, मैं अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो इतना डम सा फील हो रहा है, बट उस टाइम मैं बहुत ही जल्दीबाजी में था और मुझे चाहिए था कि जल्दी से आ जाए और ये काम खत्म हो जाए, बिकॉज मैं सही में जल्दीबाजी में था एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं उन्हें ₹5 पे कर दिया। ठीक है, और फिर वो एक लिंक दिए थे उस पर किया, फिर मेरा वो ना उस पर एपीके डाउनलोड हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो मेरा ₹5 गया। और उसके बाद आई थॉट कि मैं उन्हें कॉल किया कि भैया आप स्कैम कर रहे हो, मैं पुलिस को जाके कंप्लेन कर रहा हूँ। एंड अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो दे स्टार्ट एब्यूजिंग यू कि जा जा कर ले ये वो। ठीक है, फिर आई थॉट कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूँ, तो बट वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं था, बिकॉज अभी अभी मेरा एग्जाम खत्म हुआ तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर ना मैं सोचा कि साइबर उस पर जो क्राइम होता है साइबर क्राइम पे कंप्लेन करूँ। ठीक है, तो मैं गया। तो यार इतना लंबा चौड़ा वो लिस्ट होता है ना कंप्लेन करने का कि इट इज़ सो कम्बरसम प्रोसेस कि आपको सारा चीज़ अपना भरना होता है वगैरह वगैरह। फिर मैं बीच रास्ते में छोड़ दिया। फिर मैं सोचा कि और कोई दूसरा तरीका हो, तो और मैं बहुत सारे जो साइबर क्राइम को हेल्प करते हैं ना, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उस टाइप की कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो बोलती हैं कि अच्छा सर आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड हुआ। मैं बोला ₹5 का। तो बोलते हैं ठीक है सर, आप मेरे साथ अगर इस मैटर को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप मुझे ₹650 आपका चार्ज बनेगा, क्या आप पे करना चाहते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। मेरे को लगा यार मेरे ₹5 गए हैं और ये मुझे ₹650 मांग रही है, ये आगे कंप्लेन करने के लिए। बट आई आफ्टर दैट आई केम टू नो कि इनका प्राइवेट कंपनी होता है जो कि आपको ये सारा हेल्प करते होते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। और ब्लू डार्ट का तो नाम लिया क्योंकि उनका बहुत ही घटिया लगा मुझे उनका ये सिस्टम। कि मैं उनके साइट पे गया और मैं थर्ड पार्टी पे डाइवर्ट हो गया। उनके पास अपने बंदे को कॉल करने के लिए वो नंबर नहीं होता, जो ट्रैकिंग वाले जो वो होते हैं ना, ट्रैकिंग पोर्टल, तो वहाँ पे आप उनका नंबर दे दो ना, हु इज़ आउट फॉर डिलीवरी। तो ये लोग नहीं करते हैं, पता नहीं इनका इंटरनल नेक्सल है, इंटरनल कुछ है या नहीं है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार बुरा मुझे इसलिए लगा कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम किल हुआ। और जो मेंटली जो बुरा लगता है ना कि आई गॉट स्कैम्ड। ठीक है, यू कंसिडर योर सेल्फ कि यू आर वेरी केयरफुल एंड ऑल ना, बट अब जल्दीबाजी में किसी को पैसे ₹5 पे कर दिया थिंकिंग कि ये कितना ही मैटर करेगा। और फिर उसके बाद जो हुआ, फिर अगले दिन क्या हुआ, हाँ फिर ये सारा हुआ, मैं कंप्लेन करने का कोशिश किया, कंप्लेन तो नहीं हो पाया कि क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस लग रहा था। पुलिस में जाने के लिए मुझे फिर वहाँ पे जाना पड़ता, रिपोर्ट लिखाना पड़ता, उतना टाइम था नहीं। ठीक है, तो फिर मैं क्या किया कि मैं अपने कुछ फ्रेंड से बात करा, तो देवर कि यार वो तुम्हारा फ़ोन में कुछ एपीके वगैरह डाल दिया होगा एंड ऑल। तो मैंने क्या करा कि पूरे रात जग के अपना पूरा डेटा ट्रांसफ़र करा, फिर पूरा फ़ोन को फैक्ट्री रिसेट करा। ठीक है, उसके बाद मुझे लगा कि चलो अब ठीक हो गया। ठीक है, और कि अब कुछ नहीं होगा वैसा। ठीक है, तो मैं फिर अगले दिन उठा, लंच वगैरह लिया, अपना पढ़ाई किया। ठीक है, उसके बाद मोबाइल चेक कर रहा हूँ, अपना बैंक का स्टेटमेंट देख रहा हूँ, तो मेरे कुछ पैसे गायब वहाँ से। ठीक है, तो आई वॉज फक, ये क्या हुआ। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, फिर मुझे और जब इसमें डिग इन करा तो मुझे पता चला कि ये आपका जिस तरह से आपने यूपीआई पेमेंट करा, और जब आप पेमेंट कर रहे होते हो तो एक ना फिसी सा उनका पोर्टल होता है। ठीक है, और उस पर जब आप अपना नंबर डालते हो, ट्रांजेक्शन पिन, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आप जब और ना कुछ इतना ज़्यादा वो मेलिसियस होता है ना साइट की, आपको अगली बार ना ओटीपी वगैरह का भी जरूरत नहीं होता, आपको कोई मैसेज भी नहीं आता कि आपके अकाउंट से ये पैसा कटा है। ठीक है, वो अपने आप में काट लेते हैं।
ठीक है, पता नहीं कैसे होता है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट लेने लगा कि यार ये होता कैसे है, ये लोग इतना स्कैम करते कैसे हैं। और मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में फिर पता चला थोड़ा बहुत। और उसके बाद मतलब मेरे को मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगा कि आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी गोना बी अ बिग थिंग। ठीक है, और हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और दिस कैन बी अ, अगर आप इसको जॉब पर्सपेक्टिव से देखोगे तो दिस कैन बी अ बिग थिंग। ऑलरेडी इस स्पेस में बहुत लोग अपना बहुत बड़ा बड़ा नाम बना चुके हैं, आप उन्हें जानते भी होंगे, और बहुत लोग यूट्यूब पे होते हैं। मैं उन्हें जाना जबकि लाइक मैं मेरे साथ हुआ, और जब मैं इसमें डिग इन करा तो मुझे ये सारा चीज़ पता चला। तो बस मैं यही चाह रहा था कि आप ये 5 रुपये वाले स्कैम में ना पड़ना। ये मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, कि आप ये 5 रुपये वाले स्कैम में नहीं पड़ना। ठीक है, तो फिर मैं क्या किया, जब मैं देखा कि मेरे मोबाइल से ट्रांजेक्शन हो चुका है, ऑलरेडी मेरा चूना लग चुका है पैसे का, तो फिर मैं अपना ट्रांजेक्शन पिन तब जाके चेंज करा। ठीक है, मतलब बुरा लगा अपने बारे में कि यार मैं उस टाइम क्यों नहीं करा। ठीक है, मैं इतने देर जग करके और अपना पूरा फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट मारा। ठीक है, बट मैं अपना ट्रांजेक्शन पिन क्यों चेंज नहीं करा, तो ये मुझे बुरा लगा था। फिर लाइक मैं गया, उसके बाद मैं कस्टमर केयर पे कॉल करा। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट था, तो लाइक मैंने कॉल करा उन्हें, और लाइक फिर मैं उन्हें बोला कि मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दो, मेरे यूपीआई को फ्रीज कर दो, फिर मेरा डेबिट कार्ड वगैरह चेंज कर दो, इस टाइप का सारा चीज़ हुआ। बट ये सारे प्रोसेस में मेरे को अननेसेसरली लाइक मेरे एक केयरलेस बिहेवियर के कारण मुझे इतना ज़्यादा मेरा टाइम लॉस हुआ, मेरा पैसा लॉस हुआ। ठीक है, तो मेरा बस यही कहने का मतलब था कि आप ये चीज़ अवेयर रहिएगा कि कितना भी छोटा से छोटा पैसा क्यों ना हो, सही जगह पे पे करना है। ठीक है, और लाइक एक और चीज़ है कि इस तरीके से तो आप जैसे कि अगर इफ़ यू आर काइंड पर्सन, अगर वो आप कोई बड़े कॉज के लिए पैसा देना चाहते होगे, कुछ लोगों का आता है ना अपना क्यूआर कोड आता है कि इस पे कर दो एंड ऑल। ठीक है, तो लाइक और लिंक पे जाके पे कर दो। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपके पास आएगा तो आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के पे करिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रॉड बता के नहीं आता। और ये सारा चीज़ हुआ तो मुझे लगा एक जो आप जब रोड पे ट्रैवल करते हो तो एक वो बोर्ड आता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मैं इतना जल्दीबाजी में था कि आई डिडेंट केयर्ड कि ये फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, फ्रॉड मेरे दिमाग में बिल्कुल दूर दूर पे था, क्योंकि ऑलरेडी मेडिसिन सर्जरी पीडिया गायनी मेरे दिमाग में भरे पड़े हुए थे कि फ्रॉड के बारे में मैं सोच ही नहीं पाया कि हाँ फ्रॉड भी हो सकता है ऑनलाइन। तो जब हुआ उसके बाद ख्याल आया कि नहीं, मतलब मैं मेडिसिन सर्जरी पीडिया गायनी वाले वर्ल्ड में नहीं, रियल वर्ल्ड में जी रहा हूँ। रियल वर्ल्ड के लोगों से ट्रांजेक्शन हो रही है, और लाइक मेरा कट सकता है। ठीक है, तो आप अपना मत कटवाना, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। होप आपको थोड़ा सा ये यूज़फुल लगा होगा, थोड़ा सा लाइक लगा होगा कि अपने साइबर सिक्योरिटी को लेके, लाइक अपने पर्सनल मतलब बैंक अकाउंट सिक्योरिटी, पर्सनल अपना जो डेटा होता है उसका सिक्योरिटी को लेकर के ख्याल रखोगे। ठीक है, केयरफुल रहोगे। ठीक ना, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी को लाइक बुरा या फिर प्रमोट करने नहीं आया हूँ। बस मैं मुझे जो प्रॉब्लम फील हुआ मैं वो ओपनली बोला। मुझे ब्लू डार्ट का ये वाला चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो लाइक दे मस्ट लुक इन टू दिस कि कैसे ये सारा चीज़ हो सकता है। क्योंकि जब मैं वो डिलीवरी वाले बंदे से पूछा, वो डिलीवरी बॉय से, कि यार ऐसा और किसी के साथ होता है क्या, मैंने मेरे तो आज स्कैम हो गए, तो बोलता है कि सर आपके जैसा बहुत लोगों के साथ हुआ। ठीक है, और लोगों पे केस भी चल रहा है, लोग केस भी कर रहे हैं उन लोगों पे। ठीक है, फिर मैं कुछ अपने फ्रेंड से बात करा तो मुझे लगा, फिर मुझे पता चला कि यार वो कुछ सीनियर्स थे। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स थे, उनके 1-1 लाख रुपए तक लाइक बैंक से लोग वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मुझे जान के बुरा लगा। ठीक है, बट यू नो वर्ल्ड इज दिस इज लाइक, तो ऐसा ही होता है, बुरा लाइक अच्छा कुछ होता नहीं है, जो होता है सो होता है। ठीक है, तो जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, लाइक प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस साइबर क्राइम लाइक and this fraudulent people. So hope आपको कुछ यूजफुल इस वीडियो से मिला होगा। जस्ट आई वांटेड टू शेयर दिस कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ना हो। सो लाइक जस्ट आप अपने आप को लाइक रेडी रखना इन सारी चीज़ों के लिए, राइट। सो दिस वाज इट। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। मेरा आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो मैं सोचा ये वीडियो बनाऊँ। फिर मेरा 20 से वाइवा वगैरह स्टार्ट होगा। फिर लाइक 25 तक आई विल बी डन विद दिस प्रोफेशनल एग्जाम ऑफ MBBS। ठीक है, होप आई विल गेट थ्रू, आई विल पास ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो इन दिस कि तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग किसी और वीडियो में मिलते हैं, और मैं चलता हूँ घूमने फिरने, थोड़ा मस्ती करने, थोड़ा रिलैक्स करने, तो कुछ पार्टी सार्टी करने। तब तक के लिए आप
जो कर रहे हो उसके साथ कंटिन्यू करो। बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, और एक्सरसाइज करना कर पाओ तो। बाय बाय।